दोस्तों आज हम बात करेंगे यू शेप मॉड्यूलर किचन के बारे में। यू शेप मॉड्यूलर किचन एग्जैक्टली क्या होता है, यू शेप मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए रूम रिक्वायरमेंट यानी रूम की साइज़ क्या होनी चाहिए, यू शेप मॉड्यूलर किचन बाकी शेप्स ऑफ किचन के मुकाबले कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्टली है, और उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी इमेजेस या किचन की यू शेप में डिज़ाइंस भी छोड़ के जाऊंगा जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने किचन को प्लान आउट करने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे यू शेप किचन किस तरह की किचन को बोला जाता है। तो दोस्तों ऐसा कि आप साइड में फोटो में देख पा रहे हो, इस तरह का किचन जिसके अंदर तीन वॉल्स ऑफ किचन को यूज़ किया जाता है किचन की यूटिलिटी के लिए, चाहे वो सिंक के लिए हो, कुकिंग के लिए हो या अप्लायंसेस प्लेसमेंट के लिए हो। अगर आप 3 वॉल्स को यूज़ कर रहे हैं और उस वॉल को यूज़ करने में यू क्रिएट हो रहा है तो उस चीज़ को यू शेप किचन, उस किचन को यू शेप किचन बोला जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यू शेप किचन बनाने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। दोस्तों बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में जो यू शेप किचन से आपको मिलता है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये दोस्तों, मोर काउंटर स्पेस। जो काउंटर टॉप रहता है, क्योंकि अपन तीनों साइड बना रहे हैं प्लेटफॉर्म, 3 वॉल्स के ऊपर बना रहे हैं, तो आपको ज़्यादा काउंटर स्पेस मिलेगा। तो आप अपने जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं या फिर चॉपिंग का काम है या फिर आपका जो कटिंग का काम है उसको आप इजीली कर पाओगे। तो इसलिए आपको काउंटर स्पेस ज़्यादा मिलने से सारे बेनिफिट अपने को मिलते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि मल्टीपल कुक्स कैन वर्क इन अ किचन एट ए टाइम। तो इसका मतलब ये कि आपके घर में अगर मल्टीपल कुक्स हैं यानी कि भाभी, मम्मी या अलग अलग 2-3 जने काम करने वाले जॉइंट फैमिली, तो उसके लिए यू शेप लेआउट बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें 3 तरफ प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो एट ए टाइम अलग अलग वर्क को अलग अलग कुक्स जो हैं वो अपने किचन में काम कर पाएंगे। जॉइंट फैमिली के लिए काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर तीसरी बात करें तो दोस्तों इसमें किचन आपका स्पेशियस नज़र आता है, क्योंकि यू शेप बना हुआ है, कंडीशन बीइंग कि उसका साइज रूम का अप्रोप्रिएट हो। अगर यू शेप किचन बनाते तो वो स्पेशियस ज़्यादा नज़र आता है, ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। चौथी अगर बात करें दोस्तों, इसमें किचन वर्क जोन का डिवीजन काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इजीली हो जाता है। साथ ही वर्क ट्रायंगल भी इजीली बन जाता है। वर्क जोन्स का मतलब ये होता है कि आप जो कुकिंग जोन है, आपका जो क्लीनिंग जोन है, आपका स्टोरेज, आपका अप्लायंसेज यूज़ करने का जोन, और इस तरह से आपका जो ओवरऑल वर्किंग है यानी कि वर्किंग को एफिशिएंटली डिवाइड करना इजी हो जाता है अगर आप यू शेप किचन बना रहे हो। किचन वर्क जोन के ऊपर और किचन वर्क ट्रायंगल के ऊपर हमारे कंप्लीट वीडियोस में हमने इस कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक हमने आई बटन में दिया है। बाकी अगर अभी यू शेप किचन की बात करें तो यू शेप में इन दोनों कॉन्सेप्ट को फॉलो करना ईजी है। इससे आपके किचन में फुट स्टेप्स कम होते हैं और वर्किंग एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो यू शेप किचन इसके अंदर भी आपका अच्छा एक माना जाता है। दोस्तों इसके कॉन्स की बात करें तो मेनली 2-3 कॉन्स या 2-3 इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं जो मेन हैं। सबसे पहली जो डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है कॉर्नर्स क्रिएशन। क्योंकि अपन यू शेप में किचन को प्लान करें तो इस तरह के जो कॉर्नर्स रहते हैं ये आपके कम से कम 2 और मैक्सिमम 4 क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपने अपर कैबिनेट भी बनाए हैं तो आपके 2 से लेकर के 4 कॉर्नर क्रिएट होंगे जिनको यूज़ करना काफ़ी टिपिकल रहता है। इसमें हो सकता है आपको काफ़ी एक्सपेंसेस करने पड़े कॉर्नर्स के लिए, कुछ कॉर्नर एसेसरीज बाय करनी पड़े। तो कॉर्नर को यूटिलाइजेशन इज अ टिपिकल टास्क इफ़ यू आर मेकिंग अ यू शेप मॉड्यूलर किचन। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए अगर आप यू शेप किचन को प्लान करने जा रहे हैं। और सेकंड की बात करें तो अगर आपका रूम साइज अप्रोप्रिएट नहीं है तो फ्लोर स्पेस कम पड़ जाता है हमारे पास कई बार। फ्लोर स्पेस का मतलब ये जो मूवमेंट स्पेस अपने को मिल रहा है नीचे की साइड में, यू शेप लेआउट होने के कारण जो बीच में एरिया बचता है इन बिटवीन वो कम बचता है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना चाहिए यू शेप किचन प्लान करने के वक्त। तो हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि अगर आप यू शेप किचन को प्लान करने जा रहे हो तो उसको प्रोफेशनली पहले डिज़ाइन करा के उसके बाद ही अपने किचन में यू शेप बेसिकली सेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस चीज़ को टेस्ट कर लें, उसके बाद यू शेप को प्लान करें, अदरवाइज उसको ना प्लान करें। और दोस्तों तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये कि यू शेप किचन में क्योंकि अपन तीनों वॉल्स के ऊपर फुल कैबिनेट, काउंटर टॉप और पूरा फर्नीचर से बनाने वाले हैं तो उसका जो कॉस्टिंग होगा वो कंपेयर टू अदर लेआउट्स यानी पैरेलल या एल शेप ज़्यादा ही आने वाला है। तो यू शेप जो किचन है वो कंपेयर टू योर एल शेप एंड यू पैरेलल ज़्यादा कॉस्ट करने वाला है। तो ये पॉइंट इसका नेगेटिव अपन कह सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट अपन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हम थोड़ा सा कॉस्ट कंपैरिजन को डीपली स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि मेन फैक्टर होता है किचन शेप डिसाइड करने से पहले या किचन को प्लान करने से पहले कि कॉस्टिंग क्या आने वाला है। तो अपन एक अज्यूम कर रहे हैं कि आपका x/x का रूम है, मतलब एक 10x10 या 10x8 कोई भी एक साइज का एक रूम है। अगर आप उसके अंदर एल शेप किचन प्लान करते तो आपका कॉस्ट मान लीजिए x अमाउंट आता, तो यू शेप किचन अगर आप प्लान करोगे तो वो अमाउंट आपका 1.4 टाइम्स आएगा, यानी कि लगभग 40% कॉस्ट आपका ज़्यादा पड़ेगा अगर आप एल के कंपैरिजन में यू शेप को प्लान करोगे।
सिमिलरली अगर आप मान लीजिए स्ट्रेट किचन प्लान करते, उसके कंपेयर में अगर अपन यू शेप को प्लान करने वाले हैं तो ये कॉस्ट आपका 1.8 यानी कि 80% ज़्यादा कॉस्ट करेगा एक स्ट्रेट किचन यानी कि सिंगल वॉल किचन के कंपेयर में। अगर अपन 3 वॉल का यू शेप किचन प्लान करेंगे तो ये 1.8 टाइम्स यानी कि 80% ज़्यादा कॉस्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए एल शेप किचन प्लान करने में कॉस्ट आ रहा था 1 लाख रुपीज़ का, तो वो यू शेप में करने में 1.4 लाख का आने वाला है। तो ये आपका मोटा मोटा कॉस्ट कंपैरिजन है, इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एल शेप पे, यू शेप पे जाना है या फिर स्ट्रेट किचन पे जाना है, ओनली कीपिंग द फैक्टर ऑफ बजट इन माइंड। बाकी फैक्टर्स अलग हैं, बाकी फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, वो अपन अलग से डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉस्ट के बाद रूम रिक्वायरमेंट। तो रूम की साइज कितनी होनी चाहिए मिनिमम, ये भी अपने को जानकारी होना जरूरी है यू शेप किचन प्लान करने से पहले। तो दोस्तों अगर आप यू शेप किचन का प्लान कर रहे हो तो मैं एक अप्रोप्रिएट साइज मानता हूँ आपका किचन 10x10 का हो, 10x9 का हो या 10x11-12 का हो। मतलब कम से कम जो विड्थ मिल रही है अपने को वो अगर 10 फीट मिलेगी तो सबसे बढ़िया रहेगा। अगर कम से कम मिल रही है तो 9 फीट तो मिलनी चाहिए। अगर 8 फीट का आपका किचन है उसमें अपन यू शेप प्लान करेंगे तो बीच का स्पेस थोड़ा सा अपने को कंजेस्टेड नजर आएगा। हालांकि यू शेप किचन आप 8 फीट में भी प्लान कर सकते हो, उसमें आपको एक तरफ का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा कम विड्थ का रखना रहता है। तो अगर आप एक बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करो तो कम से कम 8 फीट की चौड़ाई वाला आपको किचन मिनिमम होना चाहिए अगर आप यू शेप किचन प्लान करने जा रहे हो। मतलब 8x8 का किचन इज द मस्ट फॉर प्लानिंग ए यू शेप किचन। बट अगर आप बात करें कि बढ़िया किस में रहता है तो बढ़िया आपका किचन जो है 10x10 या 10x10 से बड़ा है तो यू शेप का किचन आपके लिए सबसे बेस्ट लेआउट माना जाता है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा रूम रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। इसको आप पॉइंट को ध्यान रखिए, अपने किचन को यू शेप में बनाना है नहीं बनाना इसका डिसीजन लें, और साथ ही किचन एक्सपर्ट्स या किचन डिजाइनर से आप कंसल्ट करके भी अपने किचन को किस तरह से प्लान करना है यू शेप में या अदर शेप में वो डिसाइड कर सकते हो। अटैच करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने किचन को प्लान करने जा रहे हो, नया किचन है, रिनोवेशन है, अगर आप मॉड्यूलर किचन को डिजाइन कराना चाहते हो तो हमारे पास ऑनलाइन डिजाइनिंग सर्विसेज जिसके थ्रू आप कंसल्ट करके पता कर सकते हो कि आपके किचन में शेप कौन सा बेस्ट रहेगा, क्या शेप में आपको किचन को प्लान करना चाहिए, उसका डिजाइन, उसकी डोर्स की प्लानिंग, उसका एलिवेशन या उसका 3D यानी कि कलर कॉम्बिनेशन का लेना चाहिए। अगर इस तरह की आप सर्विसेज ऑप्ट करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, और नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी नजर आ रहा है। इस तरह से हम किचन के ऊपर नई नई वीडियोस इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। आप चैनल को इस तरह से प्यार देते रहिए, देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।